नमरूद का अंजाम। नमरूद बाबुल का बादशाह था। उलमा के मुताबिक 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिसमें 2 मोमिन बादशाह थे और 2 काफिर बादशाह। मोमिन बादशाह में जुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, और काफिर बादशाहों में नमरूद और बुख्त नसर। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म, तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया था। वो अपने आप को लोगों से खुदा कहलवाता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास आए और उसको समझाया कि अल्लाह एक है और सिर्फ उसकी ही इबादत करो, और जो तुम अपने आप को लोगों से खुदा कहलवाते हो ये गलत है, इससे तुम जहन्नुम में जाओगे। अभी वक्त है, अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से तौबा मांगो। वो रहीम भी है और करीम भी है। वो अपने बंदों को माफ़ करता है और उन पर अपना करम करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर जहालत और गुमराही की वजह से नमरूद ने अल्लाह को मानने से साफ इनकार कर दिया और अल्लाह की इबादत करने से भी मुंह मोड़ लिया। और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम्हारा खुदा है तो वो क्या करता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो लोगों को ज़िंदगी देता है और वही लोगों को मौत देता है। ये बात सुनकर नमरूद बोला, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। ये कहकर उसने अपने कैद खाने से 2 कैदी बुलवाए और उसने एक कैदी को रिहा कर दिया और दूसरे कैदी को सूली पर चढ़ा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर सोचने लगे कि ये मरदूद तो साफ बच गया। इसने एक कैदी को जिंदगी दे दी और दूसरे कैदी को मौत दे दी। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारे खुदा में और कोई खूबी हो तो वो भी बयान करो। उसकी बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक़ से तुलू करता है और सूरज को मग़रिब में गुरूब करता है। अगर तुम सूरज को मग़रिब से तुलू करो और मशरिक़ में सूरज को गुरूब करो, तब मैं समझूं कि तुम खुदा हो। नमरूद ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो खामोश हो गया, लेकिन फिर भी वो अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और न ही उसने अपने आप को खुदा कहलवाना लोगों से बंद किया, और वो दिन बदिन अल्लाह की नाफरमानी करने लगा। उसने तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यहाँ तक कह दिया कि तुम अपने खुदा से जाकर कह दो कि एक लश्कर वो जमा करे और एक लश्कर मैं जमा करूं, तब मेरा और तुम्हारे रब का मुकाबला होगा। नमरूद की बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी और कहा कि अल्लाह, ये नमरूद मलून तो मेरी बात मानता ही नहीं है और अब तो ये आपसे भी मुकाबला करने की बात कर रहा है। ए रब, तू इसको हलाक कर दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि रब का पैगाम है कि नमरूद से कह दो कि वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। जब ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाकर नमरूद को सुनाई तो नमरूद बोला, मुझे 3 दिन का वक्त चाहिए। तब अल्लाह का हुक्म हुआ, जा, हमने तुझे 3 दिन की मोहलत दी। नमरूद ने 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली और एक मैदान में लेकर आ गया, और दूसरी तरफ उसके लश्कर के सामने सिर्फ तन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे। नमरूद ने अकेले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा और बोला, तेरे रब की फौज कहाँ है? इतने में चारों तरफ अंधेरा छाने लगा और अल्लाह के हुक्म से बेशुमार मच्छरों का लश्कर आ पहुंचा। इतने मच्छर देखकर नमरूद परेशान हो गया और देखते ही देखते
नमरूद की फौज पर मच्छर चिपट गए और उनका गोश्त खाकर सिर्फ हड्डियों का पिंजर छोड़ दिया। नमरूद ने जब अपने फौजियों की ये हालत देखी तो वो घबरा गया और अपनी जान बचाकर अपने महल की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। इतने में एक लंगड़ा मच्छर वहां आ पहुंचा और वो मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और उसका दिमाग चाटने लगा, जिसकी वजह से नमरूद के सर में शिद्दत का दर्द उठा और दर्द को दूर करने के लिए नमरूद के यहाँ जितने भी तबीब थे सब ने बहुत कोशिशें की, मगर वो उसका दर्द दूर न कर सके। नमरूद दर्द की शिद्दत से अपना सर महल की दीवारों में मारने लगा। वो एक तरह से पागल सा हो गया था। वो अपना जूता अपने गुलामों से अपने सर पर मरवाता था। जब तक उसके गुलाम नमरूद के सर पर जूते मारते रहते थे तब तक दर्द कम हो जाता था, लेकिन जब वो जूते मारना बंद करते थे तो नमरूद के सर में फिर से दर्द उठता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया, लेकिन नमरूद के सर का दर्द खत्म नहीं हुआ और एक दिन उसकी अल्लाह के हुक्म से मौत हो गई। नमरूद की मौत मुशरिकों और काफिरों के लिए एक नसीहत है।